कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया। उसमें अपनी 16वीं शक्ति त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। इसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आत्मा में एक नियतत्व एक रूपा शक्ति है, यानी नियत पने एक रूप रहने की शक्ति है, जिसका नाम है त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। इसका स्वरूप क्या है कि अन्यून अतिरिक्त। यह इसके स्वरूप में जो भाव है वो कभी कम नहीं होता और अन्य कोई भाव ये ग्रहण नहीं करता। तो ग्रहण त्याग से शून्य है, ऐसी यह शक्ति है। तो उसमें से क्या बात निकल के आती है कि मैं विकार को दूर करूं, तो विकार तेरे में है ही नहीं और तुम किसी चीज को त्याग कर सकते नहीं, ग्रहण कर सकते नहीं। तो आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को देखने पर उसमें विकार है ही नहीं और उसे मैं दूर करूं, ऐसी जो दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है, पर्याय बुद्धि है। ये अपना चला था, देखो पेज नंबर था 187 ऊपर। इसमें कहा था कि विकार को दूर करूं ऐसी जिसकी दृष्टि है वह पर्याय बुद्धि है, क्योंकि विकार के लक्ष्य से विकार दूर नहीं होता। मूल मुद्दे की बात ये कहाँ से बात निकल के आई कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति में से यह बात सिद्ध होती है कि विकार के लक्ष्य से विकार दूर नहीं होगा। वह त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप जो अपना शुद्धात्मा है उसके लक्ष्य से पर्याय में विकार नहीं होता। तो वो बात आगे कही कि त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि में तो हीन पर्याय का त्याग और पूर्ण पर्याय का ग्रहण भी नहीं है। कल चल रहा था, थोड़ा उधर ही देखना। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से पर्याय में वैसा हो अवश्य जाता है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करी तो उसमें हो अवश्य जाता है, परंतु उस पर्याय के सन्मुख दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो द्रव्य उन्मुख हो गई है। मैं इस राग को छोड़ दूं, ऐसी बुद्धि से जो लाभ मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि राग को छोड़ दूं ऐसे लक्ष्य से भी विकार की उत्पत्ति ही होती है। ये कल वाला थोड़ा पढ़ना था, इसलिए कि ये नीचे एक प्रश्न आया है, यहां से शुरू करेंगे। प्रश्न क्या आया इस चर्चा में से निकलकर कि मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक्त प्रकट करूं, ऐसा विचार तो करे ना, क्योंकि परिणाम में पर्याय में अनादि से मिथ्यात्व चला आया है। इसको त्याग करूं और सम्यक्त का ग्रहण करूं, इतनी तो बात रखने दो ना साहब विचार में। क्योंकि आप तो कह रहे हो त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है, राग का त्याग करूं ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि है, ये कहा ना। तो अब कहते हैं मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक्त प्रकट करूं, ऐसा विचार तो करे ना। तो उत्तर ने कहते हैं गुरुदेव श्री, यह ठीक है। ठीक है माने किस प्रकार ठीक है
कि पर्याय में मिथ्यात्व है यह जानना, और मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक प्रकट करना है ये जानना। लेकिन यह मिथ्यात्व दूर किस रीति से होता है वो तो समझना पड़ेगा। मिथ्यात्व दूर करूं की दृष्टि से मिथ्यात्व दूर नहीं होता। जैसे कहा ना, राग को विकार को दूर करूं और ये विकार दूर हो तो मुझे लाभ हो, इस दृष्टि से न मिथ्यात्व जाता, और क्योंकि आत्मा तो त्रैकालिक रूप से राग के त्याग स्वरूप, राग के ग्रहण से शून्य और राग के त्याग से शून्य स्वरूप। देखो यह ठीक है, विचार की स्थिति में ये बात ठीक है, लेकिन उसकी रीति क्या है वह समझना चाहिए ना। मिथ्यात्व को दूर करूं ऐसे लक्ष्य से क्या मिथ्यात्व दूर हो जाता है? और सम्यक्त प्रकट करूं ऐसे विकल्प से क्या सम्यक्त प्रकट होता है? ऐसा तो नहीं होता। यानी मिथ्यात्व को दूर करूं ऐसा लक्ष्य, ऐसा विचार आता है, पर उस विचार के लक्ष्य से मिथ्यात्व दूर नहीं होता। सम्यक्त प्रकट करूं, यह नरभव मिला है, यह जिनवाणी मिली है, सच्ची बात मिली है, मुझे अपने आत्मा की पहचान करके परिणति में सम्यक्त भाव प्रकट करना चाहिए, ऐसा विकल्प होए। लेकिन ऐसे विकल्प से क्या सम्यक्त प्रकट होगा? प्रश्न यहाँ, क्योंकि अपने को भी लगे कि उपदेश तो इसी बात का दिया है। जिनवाणी में उपदेश तो यही दिया है कि अनादि के मिथ्यात्व रूपी विपरीत मान्यता को, परमय कर्तृत्व को, परमय एकत्व को छोड़ो और स्वयं एकत्व को ग्रहण करो। यही तो उपदेश दिया है। तो ये ग्रहण त्याग की बात तो करी है पूरी जिनवाणी। लेकिन आप कहते हो कि आत्मा ग्रहण और त्याग से शून्य है, तो फिर ये बात की जरा हमें युक्ति बताओ कि ये बात का क्या रहस्य है। कि इसका ऐसा रहस्य है कि जीव स्वयं त्रैकालिक एक रूप नहीं बदलने वाला नियतत्व एक रूप भाव है, और वह परिणमनशीलता के स्वभाव से प्रत्येक समय परिणाम 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 के प्रवाह में चला आता है। लेकिन यह कितने ही परिणामहीने हों कि ऊंचे हों, वो किसी प्रकार की अल्पता अपूर्णता के अपेक्षा से रहित नियतत्व एक रूप स्वरूप है। तो इस नियतत्व एक रूप स्वरूप की दृष्टि करना ये मिथ्यात्व के दूर होने का और सम्यक्त की प्रकटता का उपाय है। लेकिन मैं मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक्त को प्रकट करूं, क्या ऐसे विकल्प से सम्यक्त प्रकट होता है? ऐसा अपने विचार में लाकर दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो कहा ऐसा तो नहीं होता है। किसी प्रकार के त्याग के विकल्प से अथवा ग्रहण करूं ऐसे विकल्प से सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव चिदानंद स्वभाव अनादि अनंत एक रूप है। इसी शक्ति में कहा ना, नियतत्व एक रूप है। उसमें मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक्त प्रकट करूं ऐसे भेद नहीं है। किसमें? वस्तु में। कौन सी वस्तु? कि जो मेरा त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप है, नियत स्वरूप एक रूप है, उस स्वरूप में कभी भी ऐसा परिणाम नहीं होता, क्योंकि वह परिणाम से रहित है। उसमें मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक्त प्रकट करूं ऐसा भेद इस त्रैकालिक ध्रुव चिदानंद स्वभाव में नहीं है। तो क्या करना फिर? कि उस स्वभाव की रुचि और महिमा करके उसमें एकाग्र होने से पर्याय में मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त का उत्पाद हो जाता है। एक लाइन है पूरी, इसमें सब बात आ गई। ऊपर कहा चिदानंद स्वभाव ध्रुव अनादि अनंत एक रूप है। इस एक रूप अनादि अनंत ध्रुव चिदानंद स्वभाव की क्या करना? क्रम देख, रुचि करना। रुचि करना यानी
कि यह तत्व क्या है, इसकी खरी जिज्ञासा में आना और इसकी खरी वास्तविक जिज्ञासा में आकर इसके स्वरूप को समझकर उसकी महिमा करना। और महिमा करेगा और रुचि बढ़ेगी तो रुचि के अनुयायी वीर का परिणमन होकर उपयोग वहां ढलेगा और उपयोग जो ढला है वो जब वहां टिकेगा, लिखा है ना, एकाग्र होने से। ये बात द्रव्य संग्रह में भी आती है, गुरुदेव याद करते हैं, अपन भी कई बार याद कर चुके गुरुदेव के संदर्भ से 47वीं गाथा। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। ध्यान माने क्या? एक विषय को जानने में लगने वाली लीनता, तल्लीनता। तो तल्लीनता का भाव किसमें तल्लीन? के आत्मा में। तो आत्मा की तरफ ढलेगा तब तल्लीन होगा ना। तो ढलेगा कैसे? कि महिमा ही नहीं आएगी तो कैसे ढलेगा? तो हमको लगता है कि हमको महिमा तो आती है, ऐसा नहीं है हमको कि इस शुद्धात्म तत्व की, इस सिद्ध समान परमात्म तत्व की महिमा नहीं आती, ऐसा नहीं है, हमको आती है। आपको आती है कि आप जरा विचार करना बारीकी से कि इस शुद्धात्म तत्व ध्रुव चिदानंद स्वभाव नियतत्व एक रूपा की महिमा आती है कि इसकी महिमा के विकल्प की महिमा आती है। ये जब हम जिनवाणी में पढ़ते हैं, आचार्य भगवंतों ज्ञानियों से सुनते हैं कि आत्मा ऐसा ऐसा अनंत वैभवशाली है, तो वो अनंत वैभवशाली वाले विकल्प की महिमा में अटक जाता है। तो उससे तो तेरा कार्य सधने वाला नहीं। ये वाली बात है। सुनने की महिमा, उन शब्दों की महिमा, वैभव अनंत शक्ति जरा उसमें आए। एक समय की ज्ञान गुण की, एक ज्ञान गुण की एक पर्याय में 3 काल 3 लोक का ज्ञान झलक जाए, ऐसी उसकी शक्ति है। जब एक पर्याय की इतनी शक्ति तो एक गुण की कितनी शक्ति, और ऐसे अनंत गुणों का दरबार स्वरूप में एक आत्मा, उसकी कितनी शक्ति। ये सब बात शक्तिवान को समझाने के लिए है। तो महिमा शक्तिवान की करने की बजाय शक्तिवान संबंधी विकल्पों की महिमा में रह जाता है। और फिर इसको लगता है कि हमको तो अब दूसरे विकल्प नहीं आते, हमको तो एक यही वाले विकल्प चलते हैं। तो इसमें इस पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्यक्त प्राप्त करूं, आत्मा को जान लूं, आत्मा मेरा इतना महिमाशाली है। इन विकल्पों की महिमा में रुकने से तेरे को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। जिसकी महिमा है, जिसके प्रति का ये विकल्प है, उसके प्रति महिमा कर, विकल्प की महिमा छोड़ के। विषय की इसलिए ऐसे एक रूप स्वभाव को जानकर उसमें दृष्टि और एकाग्रता करना वह धर्म की रीति है। पूरे द्वादशांग में अनियोग कोई सा भी हो, रीति तो यही आई है उभर करके। उसमें अभिप्राय क्या निकल के आया है? अज्ञानी जीव क्या करता है कि देह के संयोग को और राग को ही आत्मा मान रहे। स्थूल बुद्धि वाले देह के संयोग को आत्मा मान रहे हैं। थोड़ा देह की और आत्मा की भिन्नता ख्याल में खड़ी हुई तो राग में आत्मा मान रहे। परंतु आत्मा तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड है। राग की उपाधि या देह का संयोग वह सच्चा स्वरूप नहीं है। 2 शब्द लिए हैं यहाँ, देखो क्या कहना चाहते हैं। राग की उपाधि, राग को अपन ने एक दिन चर्चा की थी, शायद दोपहर को की थी। आदि, व्याधि, उपाधि और इनसे रहित समाधि। तो समाधि रूप भाव है वो सम्यक्त है। और आदि किसको कहा? तो सामान्य रीति से आदि माने रागादि भाव, व्याधि माने शरीर की रोगादि, और उपाधि माने खुद शरीर। ये सारी चर्चा इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को लक्ष्य में लेके की। लेकिन देह आत्मा है नहीं,
और देह के रोग भी आत्मा नहीं। तो व्याधि और उपाधि तो हटाई, और ये जो आदि है ना, परिणति में उपजते हुए शुभ अशुभ मन तीव्र कषाय के विकल्प, ये वास्तव में आदि नहीं है, ये उपाधि है। उपाधि माने जैसे देह उपाधि है पर द्रव्य, ऐसे यह रागादि विकल्प चाहे वे शुद्धात्म संबंधी ही क्यों ना, वे विकल्प उपाधि है। तो उपाधि है माने परद्रव्य है, और देह तो स्पष्ट परद्रव्य है। तो देह को संयोग गिनाया और राग को उपाधि गिनाया। एक स्टेप अंदर आ गई वही बात। आदि व्याधि उपाधि और उनसे रहे समाधि की जब बात कही ना, तो उससे एक स्टेप अंदर आके विचार करते हैं कि देह आदि तो संयोग है, इसको क्या व्याधि और उपाधि में गिनना। अरे ये जो आदि रूप विकल्पात्मक वृत्ति है ना, शुभ अशुभ तत्व विचार की वृत्ति, वो तत्व विचार वाली विकल्पात्मक वृत्ति भी उपाधि है। तो भेद ज्ञान करना तो कैसे करना, अपने को गेहूं हो ना उसमें, अपनी उसमें थाली में, तो कैसे बीनना, गेहूं बीनना है तो गेहूं की तरफ रखना और कचरा कंकड़ आदि उस तरफ रखना। तो ऐसे ही तो गेहूं बीनते हैं, और कोई तरकीब हो तो बताओ। गेहूं थाली में रखा तो बीनना है, तो बीनना है तो क्या करना कि गेहूं को गेहूं तरफ रखो और कचरे को कचरे तरफ रखो। तो ये आत्मा के अभी तक संसार परिभ्रमण क्यों चला आया, भेद ज्ञान के अभाव से। यानी बीना नहीं, क्या बीनना है कि अपना आत्मा एक तरफ और रागादि से लेकर के सब भाव और द्रव्य जो कुछ निमित्त विमित्त है सब एक तरफ। ऐसे बीनते ना गेहूं, ऐसे यहाँ बिनाई करवाते हैं। क्या कि राग की उपाधि देह का संयोग उधर जाओ और इन सब से रहित एक रूप स्वरूप नियतत्व रूपा जो अपना शुद्धात्म द्रव्य वो इधर रखो। इधर माने यह मैं और यह पर। राग की उपाधि या देह का संयोग वह सच्चा स्वरूप नहीं है। ऐसे आत्मा को अज्ञानी पहचानता नहीं। कैसे आत्मा को, रागादि की उपाधि से रहित जो शुद्धात्म तत्व चिदानंद नियतत्व एक रूपा, यहाँ जोर इस पर है, नियतत्व एक रूपा जिसमें न किसी का ग्रहण है और न किसी का त्याग है, ऐसे आत्मा को अज्ञानी नहीं पहचानता। इसलिए यहाँ आत्मा के स्वभाव का वर्णन करके उसकी पहचान कराते हैं कि हे भाई, राग तेरा, देखना शब्द, असली नित्य नाम स्थायी स्वरूप नहीं है। एक तो असली नहीं है। क्यों असली नहीं है? क्योंकि ये स्वभाव में से आया नहीं है, और दूसरे है भी उपाधि रूप परिणाम एक समय की अवस्था में, सो नित्य नहीं। दो हेतु खड़े हुए, दो हेतु है। एक तो स्वाभाविक नहीं है, विभाव रूप है, असली नहीं है और स्थायी नहीं है। तो ऐसा स्थायी स्वरूप नहीं, किंतु क्षणिक उपाधि भाव है। वह राग छूट जाने से तेरे स्वभाव में से कुछ भी कम नहीं हो जाता। यदि तेरे स्वभाव का राग दूर हो जाने से अंश मात्र भी घटता हो तो हम तेरा स्वभाव मान लेंगे उसे। तो उसमें स्वभाव में से कुछ भी कम होता नहीं, और पर्याय में ज्ञानादि की वृद्धि होती है। ज्ञानादि की वृद्धि माने 6 उपसम नहीं लेना है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुणों की निर्मलता, शुद्धता की वृद्धि होती है। तो वह जो वृद्धि आई है वह तेरे स्वरूप में से आती है, वह कोई बाहर से नहीं आती, निमित्त में से नहीं आती, राग के भाव में से नहीं आती। इसलिए उस शुद्धता की वृद्धि होने से द्रव्य में कुछ वृद्धि हो गई ऐसा भी नहीं। जो अनादि से अशुद्धता का भाव चला आया था, अशुद्धता छूट गई तो त्याग हुआ, और शुद्धता प्राप्त हुई और वृद्धि हुई तो ग्रहण हुआ। ऐसा ही हुआ ना। पर ये सारा खेला तो पर्याय में हुआ है।
यह जो आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वभाव ध्रुव नियतत्व एक रूप, उसमें तो न कुछ ग्रहण हुआ न कुछ त्याग। इसमें लिया ना, कुछ घट नहीं जाता और कुछ बढ़ नहीं जाता। आत्मा पर के ग्रहण त्याग से रहित अपने एक रूप स्वरूप में निश्चल है, अचल है। यदि आत्मा पर का ग्रहण करे तो बढ़ जाए, और यदि अपने ज्ञानादि गुणों को छोड़ दे तो कम हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा ने अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। तो आपके कहने भर से मान जाए हम, ऐसा अपन को विचार आ सकता है कि आपने कह दिया कि यह राग आदि अशुद्धता चली जाती है और ज्ञान आदि शुद्धता आ जाती है, बढ़ती है, लेकिन आत्मा में न कुछ ग्रहण होता न त्याग होता। ये बात हमको जरा आपके कहने मात्र से मान लें क्या? तो कहा कि देखो, तुम ऐसे न मानो तो प्रथमान योग से मान लो। भरत भगवान के कितने 923 928 जितने भी थे, वो पुत्र कहाँ थे? निगोद में थे। तो उनके स्वभाव का कितना घट गया था? यदि स्वभाव घट गया था तो यहाँ आकर वो स्वभाव की पूर्णता करी कि नहीं करी? पर्याय में वहाँ हीनता थी। कितनी कि इतनी हीनता कही गई है आगम में निगोद की पर्याय में कि वह जड़ नहीं हो जाता। बस हीनता का आगे शक्ति आने वाली है। अगुरु लघुत्व शक्ति, अगली शक्ति आएगी। तो वो अगुरु लघुत्व ये क्रम भी शक्तियों का कोई अद्भुत है। एक के पीछे एक जो वर्णन किया ना आचार्य ने, लिंक बना के किया, ऐसे नहीं किया है। और आखिर में जाके स्व स्वामित्व संबंध शक्ति बताई है। तो ये कोई क्रम लिया है जीवत्व से लेकर के। तो अगली शक्ति आई अगुरु लघुत्व, अगुरु अलघुत्व। तो उसमें ये कहा, तो निगोद की पर्याय में यदि अवस्था तरफ से देखा जाए तो अवस्था तरफ से देखो तो इतनी हीन अवस्था है कि वो जड़ नहीं हो गया, इतनी हीन कही। और वे सब सिद्ध हो गए। भरत के जो पुत्र वहां निगोद से निकले और एक आध दो पर्याय जो कुछ भी थी, और अब वे सिद्ध हुए। तो पहला ही मनुष्य भव पाया समझो निगोद से निकल के, और सिद्ध हो गए। तो अब ये कहते हैं कि उसमें उस पर्याय में क्या घट गया था और अब क्या बढ़ गया? तो कहते पर्याय अपेक्षा से हीनता थी और पर्याय अपेक्षा से पूर्णता है। लेकिन त्रिकाली नियतत्व एक रूप स्वरूप से देखा जाए तो क्या घट गया था? यदि घट गया था तो लाए कहां से? अब स्वभाव में से कुछ चला गया था तो अब लाए कहां से? आदिनाथ भगवान में से छुड़ा लिया, क्या किया? वो था ही, वह सदैव एक रूप होने से उसमें न छूटता है न ग्रहण होता है। आत्मा ने अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है और न पर को कभी ग्रहण किया है। समाधि तंत्र में श्री पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं, उसकी गाथा है, यद ग्राह्यम न ग्रहाति ग्रहीतम न अपि मुंचति जानाति सर्वथा सर्व तत्व स्वय संवेदमस्य अहम। जो अग्राह्य को यानी ग्रहण नहीं होने योग्य ऐसे पर पदार्थ को और विकार को ग्रहण नहीं करता, और ग्रहित को यानी ग्रहण किए हुए ऐसे अपने शाश्वत स्वभाव को छोड़ता नहीं। तो क्या करता है फिर? कि सर्व को सर्व प्रकार जानता है। सर्व को स्वयं पर तत्व है ना, जो स्वयं पर अभी अपना पीछे निकल गई, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। तो सर्व को सर्व प्रकार से जानता है, ऐसा स्वयं संवेद्य तत्व में हूं। अपने ज्ञान में सर्व को सर्व प्रकार जानने के स्वभाव वाला, और कैसा स्वभाव है वो? कि स्वयं संवेद्य स्वभाव है। अपने ज्ञान भाव में उस ज्ञान स्वभाव का संवेदन करने वाला ऐसा तत्व में हूँ। आत्मा सदैव अपने एक रूप स्वरूप में निश्चल है,
और उसकी दृष्टि, उसका अनुभव वह मोक्ष मार्ग है। यहां तक क्या बात आ गई कि उसकी दृष्टि और उसका अनुभव मोक्ष मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई और मोक्ष मार्ग है कि नहीं? तो प्रारंभ में मोक्ष मार्ग क्या और बीच में मोक्ष मार्ग क्या और आगे बढ़ गए मुनिराजों का मोक्ष मार्ग क्या और श्रेणी में आरोहित मुनिराजों का मोक्ष मार्ग क्या? कि यही का यही कौन सा कि जो अपने स्वयं संवेद्य तत्व को दृष्टि में लेकर के उसकी संचेतना लीनता करना, यही पहला मोक्ष मार्ग, यही बीच का मोक्ष मार्ग, यही मुनिराजों का मोक्ष मार्ग, यही श्रेणी में आरोहित मुनिराजों, यही का यही, दूसरा है ही नहीं। तो फिर साहब वो वर्णन तो बहुत प्रकार का है, अविरति सम्यक दृष्टि और फिर वो विरति श्रावक, अविरति श्रावक, फिर मुनिराज, छठवें सातवें गुण स्थान वाले भावलिंगी, फिर श्रेणी का वर्णन। ये सब वर्णन में तो मोक्ष मार्ग के बहुत प्रकार दिखाए। वे बहुत प्रकार जो पढ़ रहे हैं, वे प्रकारों की जो अपेक्षा खड़ी की है, उनमें जो भेद पड़ गए हैं, वो भेद वास्तव में मोक्ष मार्ग के कारण नहीं पड़े हैं। वो मोक्ष मार्ग में जितनी राग की उपस्थिति है उसके कारण भेद पड़े। ये गुण स्थान में देख लो, आगे के भी जितना रागांश शेष है, जो चारित्र मोहिनी का भाव जितना शेष है, उसकी अपेक्षा से गुण स्थान भेद है कि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा गुण स्थान भेद है। मोक्ष मार्ग में रुकावट बताने वाले हैं ये सब भेद, कहाँ कितनी कितनी रुकावट है। अनेक लोग ऐसा कहते हैं, ये देखो गुण स्थान पुद्गल के कहे, बिल्कुल नहीं, इसीलिए कहे गुण स्थान को। हाँ, प्रमत्त अपरमत्त गुण स्थान सब पुद्गल के हैं, उससे उन सब रूप ये गायक भाव कभी हुआ ही नहीं। आई थी ना चर्चा छठवीं गाथा। अनेक लोग ऐसा कहते हैं, एक बिंदु ये उठाया, देखो क्या गजब का है कि जैन धर्म तो त्याग प्रधान धर्म है, कहते हैं पूरा हिंदुस्तान कहता है। जैन कहते हैं, जैनेतर कहते हैं कि जैन धर्म तो त्याग प्रधान धर्म है। भैया ऐसे त्याग वृत्ति और ऐसा त्याग प्रधानता जैन धर्म में है। ये सुनो, यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा पर को ग्रहण करे या त्याग करे, ये बात ही जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म ग्रहण त्याग शून्यत्व प्रधानता का धर्म है। लेकिन इस जीव की अनादि से दृष्टि बाहर है, और इतनी बाहर है कि धर्म को भी बाहर की दृष्टि में ढूंढ रहा है। धर्म कहाँ मिलेगा कि धर्मी के आश्रय में। तो धर्मी का आश्रय, धर्मी का स्वरूप, धर्मी की क्या महिमा है, उसकी तरफ तो इसका विचार दौड़ता नहीं है। और बाह्य निमित्त में और निमित्तों के अवलंबन में होते हुए राग आदि में इसकी दौड़ है। इसलिए कहता है त्याग प्रधान है, त्याग प्रधान है। देखो, जैन धर्म तो अनेकांत मार्ग है, उसमें स्वभाव की अस्थि की प्रधानता है, राग के त्याग की प्रधानता नहीं है। लो साहब, ये थोड़ा देखना, ये इतना सा सेंटेंस है आधा। अनेकांत स्वरूप है, वस्तु स्वरूप अनेकांत स्वरूप है, उसको बताने वाली वाणी स्यादवाद स्वरूप है, और उस वस्तु स्वरूप को समझकर जानकर अंगीकार करके जो मार्ग में बढ़ रहा है वो अनेकांत स्वरूप मार्ग है। तो कहा उसमें स्वभाव की अस्थि है और रागादि उपाधि भावों की नास्ति है, लेकिन स्वभाव की अस्थि की प्रधानता है और राग के त्याग की प्रधानता नहीं। तो राग का त्याग ना करें तो राग का त्याग किसके बल पे करें? तो अस्थि की प्रधानता हुई ना, वो कहते हैं। क्योंकि राग का त्याग तो नास्ति है, त्याग है ना, त्याग माने छोड़ना, छोड़ना तो नास्ति हुआ ना, और ग्रहण करना अस्थि हुआ भाषा के अनुसार। तो कहते हैं राग का त्याग तो नास्ति है, लेकिन यह नास्ति किसकी अस्थि के बल पर राग की नास्ति करेगा? बताओ साहब, किसके बल पर करेगा?
अरे स्वभाव की अस्थि के अवलंबन से पर्याय में राग की नास्ति हो जाती है। स्वभाव में तो राग है ही नहीं जो नास्ति करना पड़े। स्वभाव में राग भाव है ही नहीं जो उसकी स्वभाव में नास्ति करना पड़े। स्वभाव में राग मानने रूपी विपरीत मान्यता है तो राग मुझ में नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, ऐसी दृष्टि में राग की नास्ति पर्याय में से हो जाती है। तो बल किसका आया? अपने स्वभाव की अस्थि का। तो स्वभाव की अस्थि के अवलंबन से पर्याय में राग की नास्ति हो जाती है। इसलिए जैन धर्म में भूतार्थ स्वभाव की अस्थि की प्रधानता है। 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण, वहां से लाए हैं ये बात। गुरुदेव कहाँ से लाई? ये आदि लाए, वहां से लाए हैं। आत्मा की अस्थि में पर की तो नास्ति है, इसलिए पर का त्याग करूं, ये बात तो वस्तु में है ही नहीं। और राग का त्याग सत वस्तु के अवलंबन के बिना नहीं हो सकता। एकदम क्रीम बात कही है यहाँ। क्रीम बात माने कि सब इधर उधर की बातें अभी न करके एकदम टू दी पॉइंट, कि जहां से तुम विचार में बराबर युक्ति पूर्वक निर्णय करके उस स्वरूप का अवलंबन ले सको, वहां बात करी है। देखो कितनी बात करी है। आत्मा की अस्थि में पर की तो नास्ति है। अस्थि नास्ति माने आत्मा की सत्ता में, अस्तित्व में पर भाव और रागादि की नास्ति माने अभाव है। अब जब इनका है ही अभाव तो मैं पर का त्याग करूं, ये बात वस्तु में है ही नहीं। वस्तु में से किसका त्याग करना है? वस्तु त्रिकाल नियतत्व एक रूपा, इसमें से किसका त्याग करना ये बता। तो उसमें है ही नहीं तो त्याग करने की बात कहाँ है? तो क्या है फिर जैन धर्म? फिर त्याग धर्म की प्रधानता कहाँ रही कि नहीं है त्याग धर्म की प्रधानता? वस्तु के स्वभाव जो ग्रहण त्याग से शून्य है, उस स्वभाव के आलम्बन से यह पर्याय में सबकी नास्ति हो जाती है। ऐसा लिया है। सत वस्तु के अवलंबन के बिना नहीं हो सकता, इसलिए ध्रुव वस्तु का अवलंबन ही जैन धर्म है। जैन मार्ग कहो, बीतराग मार्ग कहो, अनेकांत मार्ग कहो, मोक्ष मार्ग कहो अथवा अहिंसा धर्म कहो, अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन में ही उन सब का समावेश हो जाता है। त्यागो उपादान शून्य कहकर आत्मा के त्रिकाल अस्थि रूप स्वभाव की स्थापना की है। पर को ग्रहण करूं छोड़ूं वह तो आत्मा में नहीं है, और अपनी पर्याय में अशुद्धता को छोड़कर शुद्धता ग्रहण करना वह भी व्यवहार है। बात अपनी शुरू कहाँ से हुई थी? आत्मा के स्वभाव से, कि त्यागो उपादान शून्यत्व है। तो वहां फिर बात अपनी आज आई कि राग विकार का मैं त्याग करूं, ऐसी दृष्टि से विकार का त्याग होता नहीं। तो फिर यहाँ तक चर्चा आई कि अपनी अस्थि रूप सत्ता में रागादि विकार पर द्रव्यों की तो नास्ति ही है, इसलिए इनको छोड़ूं, ये भी वस्तु के स्वरूप में नहीं। आई ना ये यहाँ तक चर्चा। इसी को कहा मोक्ष मार्ग कहो, अहिंसा धर्म कहो, कुछ भी कहो। अब कहते हैं कि ये बात आप जो बता रहे हो, लेकिन हमको साथ में यह बात भी तो बताओ कि ये जो नियतत्व एक रूपा ध्रुव चिदानंद स्वभाव, जिसमें नहीं कोई ग्रहण नहीं कोई त्याग, ऐसे आत्मा का अवलंबन लेने से पर्याय में तो हुआ कि नहीं हुआ साहब? द्रव्य में, वस्तु ध्रुव स्वरूप में भले किसी का ग्रहण त्याग नहीं है, लेकिन ऐसी वस्तु का अवलंबन लेने वाली पर्याय में अशुद्धता विपरीतता का अभाव या त्याग हुआ और शुद्धता की उपलब्धि प्राप्ति या ग्रहण हुआ। तो हुआ कि नहीं हुआ? कि ये हुआ है, ये व्यवहार है। हाँ, पर्याय अभेद से मिल गई है।
तो वो जो पर्याय को, अब उस पर्याय को पर्याय दृष्टि से देखकर मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन वास्तव में तो ये आत्मा जो 320 गाथा में आया कि ये बंद मोक्ष को करता नहीं, संवर निर्जाव करता नहीं, मोक्ष को भी नहीं करता, ऐसा कहा ना वहां। तो ये कुछ इसमें आता नहीं, कुछ इसमें से जाता नहीं। फिर क्या होता है कि मात्र वहां पर पर्याय बदलती है, क्योंकि पर्याय का तो स्वभाव ही बदलना है। तो बदल क्या गया, अशुद्धता का व्यय, शुद्धता का उत्पाद। ये जो भेद पड़ा, वो भेद कहां पड़ा, पर्याय में। सो यह भेद होने से व्यवहार है। निश्चय से तो वस्तु अपने स्वरूप में ही त्रिकाल एक रूप है, उसमें कहीं ग्रहण या त्याग नहीं है, उसमें कुछ न्यूनाधिक नहीं होता। अज्ञानी के भी ऐसा ही स्वभाव है, परंतु उसे अपने स्वभाव का भान नहीं है, और अपने ऐसे स्वभाव का भान होने से पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अपने को लगता है कि ये बात तो ठीक है, हमें समझ में भी आ जाती है कि वस्तु में तो कुछ ग्रहण त्याग होता नहीं, पर्याय में होता है। तो अब ये कहते हैं कि तुझे पर्याय की दृष्टि रखना है कि छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? क्योंकि पर्याय दृष्टि रखने से वह द्रव्य त्रिकाली एक रूप नियत स्वरूप वह तेरी दृष्टि में आएगा नहीं। तो दृष्टि में अपना एक रूप स्वरूप आए, वो उसके लिए वहां से छूटना है, इतना कथन करने में आता है। तो वह छोड़ना है, वह ग्रहण करना है, तो इतना तो काम है ना कि ये काम वास्तव में उसे छोड़ने का नहीं है। अपने स्वरूप को अपने विश्वास में प्रतीति में लेने से, यानी उसका लक्ष्य करने से, प्रतीति होने से वह छूट जाता है, राग का अभाव हो जाता है। तो उसे लगता है कि साहब मोक्ष मार्ग प्रकट तो करना है, ये तो करना है, ये तो करना है। तो ये सब तुम्हारा जितना विचार चल रहा है, ये सब पर्याय की तरफ की उन्मुखता वाला है, और पर्याय की उन्मुखता में द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति होती भी नहीं है, पर्याय में ही नहीं हुई। आगे देखते हैं, वस्तु अखंड परिपूर्ण है। ऊपर कहा था अज्ञानी के भी ऐसा ही है, अज्ञानी की वस्तु भी अखंड है, परिपूर्ण है। तो उस अखंड वस्तु की दृष्टि करने से अवस्था में निर्मलता होती है और अशुद्धता दूर होती है। ये पर्याय का कार्यक्रम पर्याय में चलता है। क्यों कि पर्याय का स्वभाव है बदलना, तो बदलने में ग्रहण त्याग की बात लगती है, लेकिन वस्तु स्वभाव वह तो नियत एक रूप है, उसमें यह सब बात खड़ी ही नहीं होती। ऐसा कहकर यहां तक आ गया था। धर्मी जीव की दृष्टि के विषय में अखंड निर्मल तत्व है, इसलिए वस्तु में न्यूनाधिकता नहीं है। क्योंकि अखंड परिपूर्ण कह दिया, तो अखंड परिपूर्ण कहने से खंड का भी निषेध कर दिया, भेद का निषेध कर दिया और अपूर्णता का निषेध कर दिया। ऐसा कहकर यहाँ वस्तु स्वभाव की दृष्टि कराई है, परंतु अपनी अवस्था में विकार है, उसका बिल्कुल स्वीकार ही न करे तो उसे दूर करने का उद्यम कहाँ से करेगा। और विकार रहित अपने शुद्ध स्वभाव को न पहचाने तो विकार को किसके अवलंबन से दूर करेगा। देखो कितनी अच्छी यहाँ पर चर्चा है जो अपन ने एक दिन पढ़ी थी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, नए प्रमाण और युक्ति आई थी ना बात। तो देखो प्रमाण स्वरूप द्रव्य जब पहले देखना, जानना, समझना कि मैं स्वभाव से तो नियत एक रूप तत्व हूँ, जिसमें न कुछ ग्रहण होता न त्याग होता, ऐसा अखंड परिपूर्ण स्वरूप में हूँ। ऐसी मेरी सत्ता द्रव्य स्वभाव से है और पर्याय में अनादि से विकार की कलुषितता और विपरीत मान्यता का परिणमन है। दोनों को जाना प्रमाण में, उसमें शुद्ध नय का विषय क्या और व्यवहार नय अशुद्ध नय का विषय क्या, वो दोनों के विषयों को अलग अलग किया और अलग अलग करके किसका आलम्बन लेना और किसका आलम्बन छोड़ना उसको युक्ति से नक्की किया। आचार्यों ने कहा है उसको समझना, लेकिन अपनी युक्ति से निर्णय करना कि आलम्बन भूत कौन है, शुद्ध नय का विषय या अशुद्ध नय का विषय।
तो जो शुद्ध नय का विषय है उसको युक्ति में नक्की करके निर्णय करके कि यही अवलंबन के योग्य है, तब तो उसने विकार को दूर करने का और स्वरूप के अवलंबन का उद्यम किया, और ऐसा उद्यमवंत वह मोक्ष मार्ग है। इसलिए द्रव्य और पर्याय दोनों को यथावत जानना चाहिए। पर्याय जानने का ही विषय नहीं है, जो ऐसा मानते हैं वे बहुत बड़ी भूल में है। और पर्याय मात्र को ही जानता रहूं और इसके ही ठीक ठाक करने में लगा रहूं तो किसके भरोसे ठीक करना है, उसे नहीं जानते तो वे भी धोखे में। द्रव्य पर्याय की संधि किए बिना, संधि क्या होती है? दो है कि हाँ दो है। एक वस्तु में दो भाव है, एक भाव जो बदलता नहीं है और एक भाव जो प्रति क्षण बदलता है। ऐसे दो भाव हैं और दोनों भाव में एक संधि क्या है कि दो भाव चक्की के दो पार्ट हैं कि ना ना ना। वह जैसे तुम्हारी मुट्ठी में सोने का 2 तोले का कंगन है, 4 तोले का कंगन है, तो वो कंगन में ही उसी में ही पर्याय है, उसी में ही द्रव्य है, तो उसमें नहीं बदलता ऐसा सोना भरा पड़ा है। और बदलता वाला कंगन, हार, कड़ा, कुंडल वाला भाव भी वहीं पड़ा है। दो को दो देखना, एक में दो देखना, एक में दो देखकर दो देखना, दो अलग अलग देख करके विचार में लोगे तो ये वस्तु कभी सिद्ध नहीं होगी ज्ञान। अरे एकांत को पकड़ ले तो कहीं धर्म नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को अपने स्वरूप का भान है, उस स्वरूप में निर्विकल्प एकाग्रता न रह सके, उस समय वे शुभ विकल्प में भी युक्त होते हैं। युक्त होते माने जुड़ते हैं, परंतु वास्तव में शुभ राग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, बल्कि क्या है, ये मोक्ष मार्ग की बाधक भाव है। ये बिल्कुल चित्त में से निकाल देना चाहिए कि कोई प्रकार का शुभ राग हो, यानी तीव्र के भावों को तो कोई शुभ राग में गिनेगा ही नहीं। मंद कषाय के पूजा भक्ति के भाव से लेके महाव्रत तक के जो परिणाम हैं, वे सारे के सारे शुभ राग मोक्ष मार्ग उपचार से कहे हैं, किंतु वास्तव में बाधक भाव है, साधक नहीं है। तो वे अपनी साधना में कमजोरी होने से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वह भी शुभ विकल्प में युक्त हो जाते हैं, परंतु वास्तव में शुभ राग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई अज्ञानी प्राणी भी व्यवहार में तीव्र कषाय भाव छोड़कर राग को कम करता हो तो वहाँ वह मंद राग कोई धर्म नहीं है। ये पैराग्राफ थोड़ा गंभीर और समझने जैसा देखो। कोई अज्ञानी प्राणी मिथ्या दृष्टि स्वरूप को नहीं जानने वाला, रागादि में ही अपने स्वरूप अपनी सत्ता मानने वाला, ऐसा अज्ञानी प्राणी व्यवहार रूप भावों में क्या किया उसने, तीव्र कषाय भावों को तो छोड़ा है और राग को कम किया है। कम किया माने मंद राग में प्रवर्तता है, सो भैया वह कोई धर्म नहीं है। ये बात स्पष्ट रीति से बताई। अब देखो क्या कहते हैं, तथापि उसे राग कम करने को मना नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहते हैं कि वो उसको जो राग की मंदता का भाव हुआ है उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये करो ये भी नहीं कह रहे हैं। समझना इसमें पॉइंट है कि वो शुभ राग मंद राग करो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन राग कम हुआ कैसे है कि अशो रागादि वृत्ति से हटा है, तीव्र कषाय की से यहाँ आया है, तो ये परिणाम हो रहे हैं और होते हुए परिणामों की मना नहीं कर रहे। लेकिन जब धर्मी की दृष्टि में पुण्य भाव का भी आदर है ही नहीं, तो पाप भाव को बढ़ाने की बात तो कहाँ से हो सकती। ये बात तो अंतर्गर्भित रूप है ना। तो जो तुम मंद राग रूप वृत्ति में आ गए या हो रही है, वो मंद राग रूप वृत्ति
को हम हटाने की क्यों कहते हैं कि तीव्र राग में जाने के लिए थोड़ी कहते हैं। वो तो मूर्ख है ये। हाँ, ये तो महामूर्ख है। ये तो हमको तो ये मंद राग भी किंचित भी उपादेय नहीं है, ऐसा करके अपना शुद्धात्म तत्व और उसका स्वरूप उपादेय है, ये वाली बात है। परंतु कोई पाप भावों को कम करके पुण्य भावों में धर्म मानकर संतोष मान ले, और अधिकांश भूल यही हो जाती है। क्योंकि पाप भाव में तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, उनके ही शब्द बोल रहा हूं कि पाप में तो वो कुम्हार भी अधर्म कहता है। कुम्हार भी, यानी जगत का कोई सा धर्म के नाम पर एक लाइन का भी उपदेश कोई दे, वो पाप को धर्म बताने वाला तो कोई है नहीं। सब लोग अरे ये जो अली बली चढ़ाते हैं ना, पाप कार्यों में भी प्रवर्तते हुए धर्म नहीं कहते। धर्म के लिए तो वे वो भक्ति को ही धर्म कहते, भले वो सब उनकी बात मिथ्या है शुरू से आगे तक, लेकिन ये तो कुम्हार भी कह दे। इसलिए तो जैन धर्म विवेकपूर्ण है। हाँ, इसलिए सब अविवेकी है। यहाँ तो कहते हैं कि जैन धर्म तो शुरू ही वहां से होता है जहाँ सबके धर्म की कथा खत्म हो जाती है। सबके धर्म की कथा कितनी है? पुण्य भाव उपादेय है, पाप भाव हे है, और पुण्य करो और मजे करो। यहाँ जब कथा खत्म कर दी तुमने भैया, तुमने कह लिया जो कहना था। अब सुनो जैन धर्म से क्या कहते हैं। जैन धर्म क्या कहता है? ये धर्म नहीं है जो पुण्य भावों में धर्म मानकर संतोष मान ले, उससे कहते हैं कि भाई यह धर्म नहीं है। धर्म तो अंतर में तेरे सहज स्वभाव की वस्तु है, पर के ग्रहण त्याग से रहित अखंड एक रूप वस्तु तेरे अंतर में विराजमान है, विद्यमान है। उसकी दृष्टि के बिना तुझे सच्ची स्थिरता नहीं होगी, और स्थिरता के बिना चारित्र अथवा केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रथम यथार्थ वस्तु की महिमा समझ कर लियो। फिर से वही बात, वस्तु का स्वरूप जानना, जानकर उसकी महिमा करना, महिमा पूर्वक निर्णय होता है, निर्णय अनुसार दृष्टि होती है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वे सब एक साथ ही वर्त रही हैं। उसमें यह शक्ति पहली और यह दूसरी ऐसे नंबर नहीं लिखे अंदर, परंतु भाषा में तो क्रम से ही आती है। और आत्मा की अनंत शक्तियों में एक की महिमा अधिक और दूसरे की महिमा कम, ऐसे भेद नहीं है। ये बात भी थोड़ी समझने की। हाँ, कि हमको देखो ज्ञान दर्शन ऐसे असाधारण शक्ति वाले हैं ना, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। और अस्तित्व शक्ति आदि सब में होती है, हम में भी है, उसमें क्या है? ऐसे नहीं है। ऐसे देखने में तुम क्या देख रहे हो कि तुम उन गुण भेदों को देख रहे हो। चित्ती, दृष्टि, ज्ञान शक्ति यानी जानने देखने की सामर्थ्य, स्वरूप, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व शक्ति आदि, यह अपना असाधारण भाव को व्यक्त करती या बताती हुई शक्तियां हैं। लेकिन अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि शक्ति भी, वे तो अन्य में भी है। इसमें क्या खास बात है? इसमें तुमने क्या खास देख लिया कि एक गुण को उसके रूप देखा, दूसरे गुण को उसके रूप देखा। तो गुण को भेद से देखने में वे कम ज्यादा है, ये नहीं देखना है। किसका क्या स्वरूप है ये भेद में देखना है। लेकिन ये भेद देखने पर भी भेद ही नहीं देखना है। इन सब शक्तियों का जो पुंज पिंड एक अभेद है वह देखना है। सातवीं गाथा याद आए बिना नहीं रहती कि अनंत पर्यायों को जो अभेद रीति से पी कर बैठा है। वहां पर्यायों का अर्थ गुण से है। आत्मा की अनंत शक्तियों में एक की महिमा कम और एक की अधिक और दूसरे की कम, ऐसे भेद नहीं है। सर्व शक्तियां अपनी अपनी पूर्ण महिमा धारण करती हैं।
ज्ञान की महिमा अधिक और दर्शन की महिमा कम, ऐसा नहीं है। दर्शन तो क्या है, सामान्य अवलोकन ही तो करता है, ज्ञान जानता है सबको विशेष विशेष कर। अरे ये तो उनका स्वरूप है, इसमें कम ज्यादा का प्रश्न नहीं है। अभेद आत्म द्रव्य में सर्व शक्तियां एक साथ ही प्रवर्तमान हैं। ये जरा आगम भाषा से बात पकड़ाते हैं। कोई को आगम की रुचि भी विशेष होती है तो उधर से समझ, सादा भाषा से भी समझाते हैं। यहाँ क्या कहा, उनमें काल भेद या क्षेत्र भेद नहीं। आत्मा में अभेद रीति से रहे हुए आत्म द्रव्य में सर्व शक्तियां, देखो दो शब्द कहे ना, एक साथ ही प्रवर्तमान है। तो एक साथ में दो बात पकड़ लेना, काल से भी अभेद है, एक ही साथ है ना, एक ही समय में सर्व शक्तियां, और प्रवर्तमान है तो एक साथ में दो बात है, काल भेद भी नहीं और क्षेत्र भेद भी नहीं। ये इधर प्रवर्तमान है, ज्ञान इधर सिर के ऊपर प्रवर्तमान है, और स्पर्श उंगलियों में वो जो क्या कहते हैं दूसरा अस्तित्व यहाँ प्रवर्तमान है, वस्तुत्व यहाँ प्रवर्तमान है, ऐसा नहीं। तो क्षेत्र में भी कोई भेद नहीं, काल में भी कोई भेद नहीं है। आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व स्वभाव है, इसलिए आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों पर के ग्रहण त्याग से रहित है। अपने को लगेगा चर्चा वही की वही चल रही है, लेकिन अब हर पैराग्राफ में चर्चा में एक मुख्यता आती है, विशेषता आती है। जैसे इसमें अब क्या विशेषता कहना है कि वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमानता है। अभी तो देखो द्रव्य की मुख्यता से कहा ना, और पर्याय को व्यवहार भेद बता करके उसमें बदलाव है ये बताया। तो ग्रहण त्याग वहां है, वास्तव में वो ग्रहण त्याग भी उत्पाद वय स्वरूप है। पूर्व पर्याय ग्रहण नहीं करती कुछ भी, और जैसे पूर्व पर्याय गई, नवीन पर्याय आई, तो यदि देखो तो उसमें भी ग्रहण त्याग नहीं, वो तो गई और जो आई है वो अपना उत्पाद लेके आई है, उसने कुछ ग्रहण नहीं किया, उस उत्पाद रूप आई है, कुछ त्याग नहीं करा, खुद ही चली गई, अगले समय वो आ गई। ये यहाँ दूसरी बात कहते हैं, आत्मा की चारित्र दशा मुनि दशा प्रकट हो, वहां वस्त्रों का संयोग देखा ही नहीं है, ये बराबर बात है। तथापि वस्त्रादि को छोड़े या निर्दोष आहार को ग्रहण करे, ऐसा चारित्र का स्वभाव नहीं है। ले वस्त्रादि को छोड़ना और निर्दोष आहार ग्रहण करना आता है ना, शेष 7 गुणों में क्या कहते हैं, एक समय खड़े खड़े है ना, अंतराय, हाँ भूमि शयन, ये सब आता है। और निर्दोष आहार की चर्चा आती है, अंतराय टाल करके एक समय खड़े खड़े आहार, हाँ उसमें आ गई एक लाइन, उसमें आ गया ना। तो वो वस्त्रादि को छोड़ना और निर्दोष आहार को ग्रहण करना, ये चारित्र का स्वभाव नहीं है, विभाव है। चारित्र का स्वभाव तो आत्मा में लीन होने का है। देखो उसको खुलासा करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान गुण में जानने का स्वभाव है, परंतु पर गेयों को ग्रहण करने या छोड़े ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। अपन करते हैं ना चर्चा, ज्ञान की बात आते ही अपने चित्त में क्या आता है, जानना, इसका स्वभाव है। दर्शन की बात आते ही दर्शन शब्द आएगा तो अपने ख्याल में क्या आती है कि अवलोकना, इसका स्वभाव है। ऐसे चारित्र शब्द आए तो क्या ख्याल में आना चाहिए, जैसे ज्ञान शब्द मात्र से, ज्ञान वाचक से यहाँ अपने चित्त में जानना, ये भाव खड़ा होता है। तो चारित्र की जब चारित्र शब्द आए तो यहाँ चित्त में लीनता खड़ी होना चाहिए। ये वस्त्रादि का त्याग और निर्दोष आहार का ग्रहण, यह तो चारित्र का स्वभाव ही नहीं। तो क्या है ये चारित्र का विभाव है, विकार है। चारित्र का स्वभाव तो आत्मा में लिए हो गया था। इस प्रकार आत्मा के सर्व गुण पर्याय लो, आत्मा उसकी तो सिद्धि करी ही कि वह ग्रहण त्याग से शून्य है। अब कहते हैं आत्मा के सर्व गुण पर्याय पर के ग्रहण त्याग से रहित हैं। इसके गुण भी पर का ग्रहण नहीं करते और इसकी पर्याय भी पर का ग्रहण नहीं करती। ज्ञान की अभी बात करी थी
ज्ञान गुण सबको जाने ऐसा स्वभाव है, लेकिन किसी ज्ञेय को अपने में ग्रहण करे बिना जानता है ना, ग्रहण तो करता नहीं। तो मुझ में ऐसा स्वरूप समझे, यानी आत्मा के सर्वगुण पर्याय पर के ग्रहण त्याग रहित है ऐसा स्वरूप समझे, उसका परिणमन पर से विमुख होकर स्वयं द्रव्य उन्मुख रहे हुए बिना रहता नहीं। उस मुझ में पर का ग्रहण त्याग तो है ही नहीं। समझ रहे 3 लाइन। मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख इत्यादि किन्हीं भी गुणों का पर में से ग्रहण होता नहीं, इसलिए मुझे पर सन्मुख देखना नहीं रहता, और मुझ में हीनादिक पर्याय के समय भी मेरा द्रव्य तो अपने एक रूप स्वरूप में ही निश्चल रूप से स्थित है। इस प्रकार द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में पर्याय की मुख्यता नहीं रहती, अर्थात द्रव्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग रूप परिणमन हो जाता है। इसकी शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बता